नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी सुनने के लिए आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज एक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही पुरानी कहानी है। उस कहानी को बताया जा रहा हूँ कि अगर मन साफ है तो भगवान की पूजा घर में भी की जा सकती है, और मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। इसके बारे में मैं आज आपको ये कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके लिए आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था, जिसका नाम था रैदास। वह लोगों के फटे पुराने जूतों की मरम्मत करके अपने परिवार का पालन करता था। वह ईश्वर का भक्त था। काम करते हुए हमेशा ईश्वर का भजन करता रहता था। एक बार किसी त्योहार के अवसर पर गंगा तट बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग गंगा में स्नान करने जा रहे थे। उसी समय एक लक्ष्मीदास जैसे आदमी ने उनके घर से निकला और अपने घर से निकला और उनका जूता फट गया। वह रैदास के पास पहुंचा और उसे अपने जूते की मरम्मत करने के लिए कहा। वह चलते समय रैदास से पूछा, क्या तुमने कभी गंगा मैया के दर्शन किए हैं? रैदास ने कहा कि हम गरीब आदमी रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, हम अपना काम छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लक्ष्मीदास बोले, तुम जैसे लोगों का कभी भला नहीं हो सकता। तुम हमेशा काम और पैसे के बारे में सोचते हो, कभी धर्म के बारे में नहीं सोचते। हमें देखो, हम हर साल गंगा स्नान करते हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं। रैदास समझ गया कि लक्ष्मीदास बहुत घमंड है। वह उसे नीचा दिखाकर रैदास बहुत शांत स्वभाव का और सच्चा भक्त था। उसने कहा, सेठ जी, आप मेरा एक काम कर दीजिए, मैं आपका एहसान मानूंगा और आपसे जूता ठीक करने के पैसे भी नहीं लूँगा। लक्ष्मीदास ने पूछा, कहो क्या करें? रैदास बोला, मैं आपको एक सुपारी देता हूँ, कृपया मेरी ओर से यह सुपारी गंगा मैया को भेंट दे देना। लक्ष्मीदास मान गया, बोला, लाओ, दे दूँगा। रैदास ऐसे ही नहीं दे देना, जब गंगा मैया स्वयं अपना हाथ फैलाकर सुपारी ले तभी उन्हें देना। लक्ष्मीदास को बड़ा अजीब लगा। बोला, सुपारी, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। गंगा मैया ने बड़े बड़े लोगों के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, भला तुम्हारी सुपारी के लिए वे क्यों हाथ फैलाएगी? रैदास ने कहा, कोई बात नहीं है, आप ले जाइए। अगर गंगा मैया हाथ नहीं फैलाए तो मेरी सुपारी वापस ले आइए। रैदास के बहुत कहने पर लक्ष्मीदास ने उसकी सुपारी ले ली। गंगा में स्नान करने के बाद लक्ष्मीदास को रैदास की सुपारी की याद आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैया, मैं सिर्फ मूर्ख रैदास के कहने पर आपसे कह रहा हूँ कि आप हाथ फैलाएं और उसकी भेंट को मैं आपको दे दूँ। उसी समय चमत्कार हुआ। गंगा मैया ने हाथ फैलाया और सुपारी लेकर उसके बदले में एक कंगन देते हुए कहा, यह कंगन मेरे भक्त को दे देना। लक्ष्मीदास हैरान। उसने कंगन ले लिया। कंगन बहुत सुंदर और बहुमूल्य था। लक्ष्मीदास रास्ते भर उस कंगन के बारे में सोचता रहा। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, वह गरीब रैदास इस कीमती कंगन को क्या करेगा? यह तो राजाओं के लायक है। अगर मैं यह कंगन राजा को भेंट कर दूं तो मुझे इसका अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसा सोचकर लक्ष्मीदास सीधे राजमहल में जा पहुंचा। उसने वह कंगन महाराजा को भेंट कर दिया। राजा ने उसे बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। लक्ष्मीदास खुशी खुशी अपने घर आ गया। उधर राजा ने वह कंगन अपनी रानी को दिया। रानी ने एक हाथ में वह कंगन पहना तो उस कंगन के सामने और दूसरे गहने फीके लगने लगे। तब रानी ने राजा से कहा, मुझे तो ऐसा एक और कंगन चाहिए। राजा ने अगले दिन लक्ष्मीदास को बुलाया और वैसा ही एक और कंगन लाने का आदेश दिया। लक्ष्मीदास के होश गुम। वह सोचने लगा कि अब उसकी पोल खुल जाएगी। वह दूसरा कंगन कहाँ से लाएगा? अब तो रैदास ही उसे बचा सकता है। वह रैदास के पास गया। उसने रैदास को सारी बातें कहकर उससे माफ़ी मांगा। फिर कहा, अब वैसा ही दूसरा कंगन मैं कहाँ से लाऊं? आप ही मदद कीजिए। मेरे साथ चलकर गंगा मैया से एक और कंगन दिला दीजिए। रैदास सच्चा भक्त था। उसने लालच बिल्कुल नहीं था। उसने लक्ष्मीदास को माफ़ कर दिया, लेकिन उसके साथ गंगा तक जाने से मना कर दिया। कहा, मैं तो रोज़ कमाता हूँ और खाता हूँ, मैं अपना काम छोड़कर नहीं जा सकता। काम छोड़कर जाऊँगा तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। लक्ष्मीदास ने फिर विनय की, मेरी मदद कीजिए, एक कंगन दिला दीजिए। रैदास बोला, ठीक है, अगर मेरा मन साफ है और मेरी भक्ति सच्ची है तो गंगा मैया स्वयं आएगी और मेरी कठौती में ही दर्शन देगी।
ऐसा कहकर रैदास वहीं बैठे बैठे गंगा मैया से प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मीदास को बुरा लगा कि रैदास चमड़ा भिगोने की कठौती में गंगा मैया को बुलाने की बात कर रहा है, लेकिन तभी रैदास की प्रार्थना सुनकर गंगा मैया ने कठौती में ही हाथ निकाल कर वैसा एक कंगन और दे दिया। यह देखकर लक्ष्मीदास को बहुत गलानी हुई। उसने रैदास के पैर पकड़ लिया और कहा, आप ही सच्चे भक्त हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप मुझे ज्ञान दीजिए। रैदास बोला, सब लोग और सब काम भगवान के बनाए हुए हैं। कोई जाति या काम नीचा नहीं है। ईमानदारी और मेहनत से काम करना, मन में हमेशा भगवान को याद करना, यही सच्ची पूजा है। यह रैदास कोई सहान आदमी नहीं बल्कि महान संत रविदास थे। उसके जीवन की इस घटना से आज भी यह बात लोकप्रिय लोकोक्ति के रूप में प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह कहानी यहीं समाप्त होता है और इसमें सच्ची भक्ति दिखाया गया है। इस कहानी में हमें शिक्षा मिलता है कि मन में भगवान के प्रति अगर सच्ची भक्ति है तो हम कहीं भी हों, मेरा फल मिलेगा। और यहीं पर मैं अपने कहानी को विराम देता हूँ। और अगर यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे कहानी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।